नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के उभरते खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना शुरू, जानिए कब तक कर सकेंगे आवेदन। शिक्षा निदेशालय ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना एलिट ट्रेनिंग स्पोर्ट्स के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को एक बार फिर से खोल दिया। यह कदम उन एथलीटों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है जो किसी कारणवश पहले चरण में आवेदन करने से चूक गए थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, उपकरण और कोचिंग की सुविधा देना है, जिससे वह वैश्विक मंच पर देश का नाम रोशन कर सके। ऑनलाइन आवेदन की तिथियां, शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक 27 अप्रैल 2026 को खुल जाएगा। इच्छुक खिलाड़ी 7 मई 2026 से रात 11:59 तक अपना फॉर्म भर कर जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी 12 मई 2026 शाम 4 बजे तक जमा करना होगा। दिल्ली सरकार की पहल, हर स्कूल में किशोरियों के लिए मुफ्त HPV टीकाकरण अभियान शुरू। किशोरियों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने ह्यूमन पेपोलिमा वायरस वैक्सीन को सुरक्षा कवच के रूप में आगे बढ़ाते हुए नया अभियान शुरू किया है। शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर के अनुसार 14 से 15 वर्ष की छात्राओं को मुफ्त टीकाकरण के जरिए सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह 14 से 15 वर्ष की छात्राओं की पहचान कर उनकी सूची तैयार करें। इसमें आयु सीमा के साथ 90 दिन की ग्रेस अवधि भी जोड़ी गई है, जिससे अधिक छात्राएं इस अभियान से जुड़ सके। दिल्ली में बढ़ती हीटवेव का असर, स्कूलों में बदला माहौल, बच्चों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए ज्यादातर स्कूलों में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के सर्कुलर के बाद स्कूलों ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपनी दिनचर्या में बदलाव शुरू कर दिए। कहीं आउटडोर गतिविधियां बंद कर दी गई है तो कहीं बच्चों को ज्यादा पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है, जिससे इस भीषण गर्मी में उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रखा जा सके। दिल्ली में DDA का मेगा प्लान, 5 जगह बनेंगी मल्टी लेवल पार्किंग, कहां कितनी कारें खड़ी हो सकेंगी, जाने पूरी जानकारी। DDA ने बढ़ती पार्किंग समस्या को कम करने की दिशा में कदम उठाया है। DDA राजधानी में 5 जगहों पर मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाने की तैयारी शुरू कर चुका है। इसके लिए 5 प्लॉट्स की नीलामी होगी। यह 5 पार्किंग प्रोजेक्ट कड़कड़डुमा, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1, दिलसाद गार्डन, द्वारका और सैनी एनक्लेव में बनाए जाएंगे। इन सभी प्रोजेक्ट से कुल 1261 कारों के लिए पार्किंग व्यवस्था होगी। करीब 11,048 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाले यह प्रोजेक्ट सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के दबाव को कम करेंगे। इसके साथ ही ट्रैफिक को रफ्तार देने में भी मदद करेंगे। खास बात यह है कि इन पार्किंग कॉम्प्लेक्स में कुछ हिस्सा कमर्शियल उपयोग के लिए भी रखा जाएगा। शीश महल 2 पर सियासी संग्राम, बीजेपी ने केजरीवाल पर निजी खर्च के लगाए आरोप, आम आदमी पार्टी ने किया पलटवार। भारतीय जनता पार्टी ने लोधी एस्टेट में आवंटित नए बंगले को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर शनिवार को निशाना साधा और इसे शीश महल 2 करार देते हुए आरोप लगाया कि इसमें सुविधाएं तैयार करने के लिए निजी धन खर्च किया गया। आपने इस आरोप से इनकार करते हुए इसे गलत बताया है। बागियों को सबक सिखाने के लिए आम आदमी पार्टी ने बिछाई बिसात, भगवत मान अपने विधायकों संग करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात। आम आदमी पार्टी में 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने से हलचल मची है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस सांसदों को सदस्यता रद्द कराने के लिए विधायकों संग राष्ट्रपति से मिलेंगे। बीजेपी में शामिल हुए पंजाब के राज्यसभा मेंबरों को रिकॉल करने के लिए भगवत मान अपना पक्ष रखेंगे। वह भगवत मान 7 विधायकों को राइट टू रिकॉल के तहत वापस बुलाने यानी उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग रखेंगे। भाजपा का दामन थामते ही और तिखे हुए स्वाति मालीवाल के तेवर, बोली हम नहीं केजरीवाल है गद्दार। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर महिला विरोधी होने, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को बढ़ावा देने सहित कई गंभीर आरोप लगाए। स्वाति ने आगे बताया, जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे डराया, धमकाया गया। इसके चलते 2 साल में मुझे एक बार भी पार्टी के समय से संसद में बोलने का मौका नहीं दिया गया। अरविंद केजरीवाल महिला विरोधी हैं। वे देश में झूठ, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। शीश महल 2 भाजपा ने जारी की केजरीवाल के नए बंगले की तस्वीर, आपने बताया फर्जी। भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर पंजाब में दूसरा शीश महल बनाने और दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित नए सरकारी आवास पर भारी खर्च करने का आरोप लगाया है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद केजरीवाल पंजाब चले गए। वहां मुख्यमंत्री भगवत मान के सरकारी आवास के आसपास 4 घरों पर केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने कब्जा कर लिया। केजरीवाल ने वहां दूसरा शीश महल तैयार कर लिया है। क्या जा सकती है राघव, संदीप और मित्तल की राज्यसभा सदस्यता, आम आदमी पार्टी ने कर ली बड़ा झटका देने की तैयारी।
आम आदमी पार्टी उन 3 सांसदों राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल को बड़ा झटका देने की तैयारी में है, जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। इसी के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में वर्तमान स्थिति पर चर्चा जारी है। बीती रात गुजरात दौरे से लौटते ही मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पहुंचे। मनीष सिसोदिया राजकोट से लौटकर देर रात एयरपोर्ट से सीधे केजरीवाल के घर पहुंचे। दोनों नेताओं की आधा घंटे से ज्यादा बैठक चली, जिसमें उन्होंने 7 सांसदों के जाने से पार्टी पर क्या असर होगा और पार्टी के भविष्य की क्या रणनीति होगी, उस पर चर्चा की। दिल्ली समेत देश में हीट इमरजेंसी का संकट, 42 सेंटीग्रेड में शरीर को 50 डिग्री सेल्सियस वाला टॉर्चर, 3 करोड़ 40 लाख नौकरियों पर खतरा। राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में वेट बल्ब तापमान के कारण हीट इमरजेंसी का खतरा बढ़ गया है, जिससे स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है। एनआरडीसी और हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 3 करोड़ 40 लाख नौकरियां प्रभावित हो सकती है। लुटियंस दिल्ली में ट्रैफिक जाम पर रोक के लिए पुलिस और एनडीएमसी का बड़ा कदम, कई मार्गों पर नई व्यवस्था होगी लागू। लुटियंस दिल्ली में बढ़ते यातायात जाम को कम करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस और एनडीएमसी ने संयुक्त पहल शुरू की है। प्रमुख स्थानों पर इंजीनियरिंग समाधान लागू किए जाएंगे, जिससे सुचारू यातायात संचालन सुनिश्चित हो सके। यातायात पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त वैजयंता गोयल आर्य के मुताबिक इन उपायों के लागू होने से रोजाना आने जाने वाले लोगों, स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को काफी राहत मिलेगी। ये सभी उपाय तत्काल शुरू किए जाएंगे और प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरे किए जाएंगे। सीएम रेखा गुप्ता का हीट वेव से बचाव के लिए बड़ा प्लान, दिल्ली में ओआरएस, वाटर कूलर और कूल रूम की होगी व्यवस्था। दिल्ली सरकार ने हीट एक्शन प्लान 2026 लागू करने की तैयारी की है, जिसके तहत अस्पतालों में कूल रूम और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक में लू से बचाव के लिए स्कूलों में वाटर बेल और श्रमिकों के लिए कार्य समय में बदलाव के निर्देश दिए। सभी प्रमुख स्थानों पर ओआरएस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। टैंकर, वाटर कूलर और वाटर एटीएम की सुविधाएं भी संचालित होंगी। साथ ही पशु पक्षियों के लिए भी छाया और पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को हीट वेव एक्शन प्लान 2026 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। डूसिब का बड़ा फैसला, 3 झुग्गी बस्तियों का होगा पुनर्वास, सावदा घेवरा में 717 ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटन को मंजूरी। डूसिब ने पीएम हाउस के पास की 3 झुग्गी बस्तियों के निवासियों को सावदा घेवरा में 717 ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पुनर्वास कार्य पर 84 करोड़ 9 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसके लिए डूसिब ने केंद्र सरकार से राशि मांगी है। इन झुग्गी बस्तियों में भाई राम कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कैंप शामिल है। उत्तरी दिल्ली के सावदा घेवरा में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को 717 ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिए जा रहे हैं। इसी के साथ दिल्ली में झुग्गी वालों को आवास से मिलने की योजना आगे बढ़ गई है। नरेला में बनेगा दिल्ली का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स हब, देश के नामी रियल एस्टेट और इंफ्रा दिग्गजों ने ठोकी ताल। दिल्ली विकास प्राधिकरण नरेला में 75 एकड़ भूमि पर एक एकीकृत खेल स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित कर रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट में 80,000 क्षमता का क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल ग्राउंड और ओलंपिक स्विमिंग पूल होगा, जिसमें प्रमुख कंपनियों ने रुचि दिखाई है। सड़क पर एम्बुलेंस को रास्ता न देना पड़ सकता है महंगा, जानिए कितना है जुर्माना और क्या कहता है कानून। एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर मोटर वाहन कानून के तहत 10,000 जुर्माना, 6 महीने तक की जेल और लाइसेंस रद्द होने का प्रावधान है। ड्राइवरों को शांत रहकर बाईं ओर रास्ता देना चाहिए, क्योंकि हर सेकंड किसी की जान बचा सकता है। अगर कोई चालक जानबूझकर एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता और तो उसके खिलाफ जुर्माना और सजा दोनों हो सकते हैं। ऐसे मामलों में 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं बार बार नियम तोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और ड्राइविंग लाइसेंस से निलंबित करने की कार्रवाई भी हो सकती है। ट्रेनों में खाना खराब मिलने पर अब खैर नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप से खाने की क्वालिटी पर नजर रखेगा रेलवे बोर्ड। रेलवे यात्रियों की खान-पान संबंधी बढ़ती शिकायतों को देखते हुए अपनी निगरानी व्यवस्था मजबूत कर रहा है। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने एक विशेष व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है, जिसमें स्टेशन से बोर्ड स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं, ताकि सेवाओं में सुधार हो सके। भ्रूण हत्याकांड के बाद उत्तर नगर में डर का माहौल, मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगे, महिलाएं अब भी कर रही हंगामा। उत्तर नगर में तरुण हत्याकांड के बाद भी तनाव बरकरार है, जहां पुलिस बल तैनात है और कई घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगे हैं। पीड़ित पक्ष के वकील ने आरोपी परिवार की महिलाओं द्वारा हंगामा करने के बाद महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की मांग की है। सबसे ज्यादा तनाव उस गली में जहां मृतक तरुण का परिवार रहता है, क्योंकि इसी गली में आरोपित पक्ष का भी घर है। तनाव का आलम यह है कि गली के कई घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लग गए हैं, जो स्थानीय लोगों के भीतर व्याप्त डर और असुरक्षा की भावना को साफ दर्शाते हैं। एम्स में चैट जीपीटी से एग्जाम दे रहे थे भविष्य के डॉक्टर, नीट के टॉपरों के कांड से मचा हड़कंप, परीक्षा कैंसिल।
एम्स नई दिल्ली में नीट के मेधावी MBBS छात्र बायोकेमिस्ट्री परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि चैट जीपीटी का उपयोग कर नकल करते पकड़े गए। प्रशासन ने परीक्षा रद्द कर उसी दिन दोबारा कराई, लेकिन नकल चक्की छात्रों पर कार्रवाई को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि एम्स में पढ़ने वाले छात्र राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा पास कर पहुंचते हैं और उन्हें देश के सबसे मेधावी छात्रों में गिना जाता है। IRS अधिकारी की बेटी के हत्याकांड में पुलिस ने किया क्राइम सीन क्रिएट, हुए कई अहम खुलासे। दक्षिणी दिल्ली के अमर कॉलोनी में IRS अधिकारी की बेटी के साथ हुए रेप और मर्डर के सनसनीखेज मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच को और तेज करते हुए आज सुबह करीब 9:30 बजे आरोपी राहुल मीणा को पीड़िता के घर लेकर जाकर पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया। इस दौरान फॉरेंसिक साइंस लैब यानी कि FSL की टीम भी मौके पर मौजूद रही, ताकि हर एंगल से साक्ष्य जुटाई जा सके। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने आरोपी से उस रात की हर गतिविधि दोबारा करवाई। आरोपी ने बताया कि वह किस तरह घर में घुसा, कैसे उसने मुख्य गेट खोला और सीधे लड़की के कमरे और स्टडी रूम तक पहुंचा। पुलिस ने मौके पर उसके हर मोमेंट को ध्यान से देखा और रिकॉर्ड किया, ताकि घटनाक्रम की सटीक टाइमलाइन तैयार की जा सके। बिजली उपभोक्ताओं के लिए आने वाली है मुश्किल, कांग्रेस ने किया दरों में बढ़ोतरी का दावा। दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए आने वाले महीने मुश्किल भरे हो सकते हैं। देवेंद्र यादव ने दावा किया कि सरकार की निष्क्रियता के कारण अब बिजली दरों में तेज बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 38,500 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए अधिक समय मांगा गया था। इस फैसले के बाद अब पुराना बकाया कम समय में वसूला जाएगा, जिससे सीधे उपभोक्ताओं पर दबाव बढ़ेगा। अपहरण, फिरौती और हत्या 31 साल पुराने मामले में सलीम वास्तविक ने गिरफ्तारी के बाद किए कई खुलासे। दिल्ली पुलिस ने 31 साल पुराने अपहरण और हत्याकांड में गिरफ्तार यूट्यूबर सलीम वास्तविक उर्फ सलीम खान को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सलीम 1995 के एक फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के मामले में वांछित था। उसने अपने साथी अनिल के साथ मिलकर एक बिजनेसमैन से उसके 13 साल के बेटे की सुरक्षित रिहाई के बदले 30,000 की फिरौती मांगी थी। बाद में उस बच्चे का कत्ल भी कर दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धोखा देने और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने इस मामले में खुद को मृत घोषित करवा दिया था। फिर इस्लाम छोड़ और नई पहचान रखकर यूट्यूबर पर भी फेमस हो गया। जहांगीरपुरी हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, हत्या के मामले में फरार चल रहे 3 वांछित आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए सनसनीखेज हत्या मामले में क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए फरार चल रहे 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शेख इसाकिम, दिलसाद और इरफान के रूप में हुई है, जो लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बचते हुए लगातार ठिकाने बदल रहे थे। यह मामला 5 अप्रैल 2026 का है, जब जहांगीरपुरी के रामलीला ग्राउंड H2 ब्लॉक में 17 वर्षीय किशोर की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया है कि पुरानी रंजिश और आपसी विवाद के चलते आरोपियों ने मिलकर पीड़ित को घेर लिया और उस पर जानलेवा हमला किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमले के दौरान पीड़ित को जमीन पर गिराकर उस पर कई बार चाकू से वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली के पंजाबी बाग में आधी रात आग का तांडव, सैकड़ों झुग्गियां जलकर हुई खाक। राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग थाना क्षेत्र के सकूर बस्ती स्थित रैन बसेरा झुग्गियों में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सैकड़ों झुग्गियां इसकी चपेट में आ गई। जानकारी के मुताबिक इस आग की घटना में करीब 350 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे अपनी जान बचाकर बाहर भागने को मजबूर हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। अब रिलीज नहीं होगी लॉरेंस ऑफ पंजाब वेब सीरीज, केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री पर लगाई रोक। केंद्र सरकार ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बने डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर रोक लगा दिया है। एक OTT प्लेटफॉर्म ने दिल्ली हाईकोर्ट की यह सूचना दी है। इस डॉक्यूमेंट्री में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के आपराधिक दुनिया में आगे बढ़ने की कहानी बताई गई है। बता दें कि 27 अप्रैल को लॉरेंस ऑफ पंजाब के नाम से डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली थी। बता दें कि आज सुनवाई के दौरान वकील राजीव नैयर ने हाईकोर्ट से कहा कि केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर रोक लगाने का आदेश दिया। राजीव नैयर ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार के इस निर्देश को चुनौती देगी। वहीं आज सुनवाई के दौरान लॉरेंस बिश्नोई की ओर से किसी के पेश नहीं होने की वजह से हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दिया। जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने 27 अप्रैल को अब मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया। सिग्नेचर ब्रिज पर दिखेगा दिल्ली का नजारा, 154 मीटर ऊंचे व्यूइंग बॉक्स तक ले जाने वाली लिफ्ट होगी ठीक।
सिग्नेचर ब्रिज की 8 साल से ठप पड़ी तिरछी लिफ्ट प्रणाली की मरम्मत शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग पूरे ब्रिज के बुनियादी ढांचे के साथ साथ लिफ्टों की भी जांच और नियमित रखरखाव की योजना बना रहा है। विभाग की पूरे ब्रिज की मरम्मत के साथ साथ नियमित रखरखाव की योजना है। मैं करीब 8 माह पहले इस ब्रिज को पीडब्ल्यूडी को सौंपा गया था। इससे पहले दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम इसकी देखरेख कर रहा था। इस सांसद अब्दुल रशीद ने खटखटाई दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, बीमार पिता से मिलने के लिए डाली अंतरिम बेल अर्जी। जम्मू कश्मीर के बारामूला सांसद अब्दुल राशिद शेख ने अपने बीमार पिता से मिलने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने आरोपी और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। एनआईए के विशेष लोक अभियोजक गौतम खजांची ने एक गुप्त रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत का विरोध किया। हालांकि उन्होंने यह भी दलील दी कि आरोपित को कस्टडी पैरोल दी जा सकती है। एजेंसी ने कस्टडी पैरोल देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। दिल्ली में ग्राउंड फ्लोर पर सड़ी गली हालत में मिला रिटायर्ड ईडी अधिकारी का शव, ऊपर रहता है पूरा परिवार। पूर्वी दिल्ली के गणेश नगर एक्सटेंशन 2 में एक के 70 वर्षीय सेवानिवृत्त ईडी अधिकारी श्री चंद का शव उनके घर में सड़ी गली हालत में मिली। मृतक की पहचान श्री चंद के रूप में हुई है, जो अपने मकान के ग्राउंड फ्लोर पर अकेले रहता थे, जबकि उनका बेटा और अन्य स्वजन ऊपरी मंजिलों पर रहते थे। दरिंदगी करने वाले राहुल के पिता समेत परिवार के 6 सदस्य गिरफ्तार, गांव में पसरा सन्नाटा। दिल्ली में एक आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या और गांव में एक विवाहिता से दुष्कर्म के आरोपी राहुल मीणा के परिवार और ग्रामीण उसकी कृत्यों से स्तब्ध हैं। पुलिस ने राहुल के पिता, भाई और दोस्त सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि परिवार का कहना है कि राहुल को ऑनलाइन गेमिंग की लत थी और वह कर्ज में डूबा हुआ था। डर कर नहीं बल्कि हताश होकर आम आदमी पार्टी से गए बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बोले राघव चड्ढा, शीश महल को लेकर कही बड़ी बात। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। राघव चड्ढा ने कहा कि आज हर ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को लगता है कि आम आदमी पार्टी में अब काम करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक एक करके कई नेता आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट और समझौतावादी हाथों में चली गई है। राघव चड्ढा ने कहा कि आज दिल्ली में शीश महल पार्ट 2 बनकर तैयार हुआ है, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई है। दिल्ली चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण शीश महल था। आम आदमी पार्टी को इन सभी विषयों पर चिंतन करना चाहिए। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया दिल्ली का रहमान डकैत, शेयर की शीश महल 2 की तस्वीरें। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अन्ना आंदोलन, महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह की छवि का इस्तेमाल कर सत्ता में आई पार्टी अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें रहमान डकैत तक कह दिया और आरोप लगाया कि उन्होंने पहले दिल्ली में शीश महल बनाया और अब एक और आलिशान ठिकाना खड़ा किया। मंत्री ने दावा किया है कि दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल पंजाब चले गए, जिससे वहां की राजनीति में भी दबाव बढ़ गया। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए स्थिति मुश्किल हो गई है, क्योंकि कई बड़े नेता सरकारी आवासों में रह रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।